हरे कृष्ण। इस साल कार्तिक का महीना 31 अक्टूबर को शुरू होने वाला है और आज के हमारे इस वीडियो में हम कार्तिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने दीपावली के बारे में जाना था। तो जो कार्तिक का महीना है उसी में दीपावली आती है और दीपावली केवल एक दिन का नहीं परंतु 4-5 दिन का समूह में पूरे दिन ये साथ में होते हैं, उसको दीपावली कहते हैं। तो हमने एकादशी देखा, एकादशी से हम लोग दीप शुरू कर देते हैं प्रज्वलित करना। बाहर घर में तुलसी जी की आरती करते हैं, तुलसी जी के पास दिया करते हैं, तुलसी जी की पूजा करते हैं। इस तरह से हम लोग जो एकादशी है उस दिन दीप जलाना शुरू करते हैं। दूसरा दिन है द्वादशी, यानी उसको कहते हैं गौवत्स द्वादशी। और तीसरा है त्रयोदशी यानी धन्वंतरी त्रयोदशी। हमने गौवत्स द्वादशी और त्रयोदशी के बारे में बात की और आज हम लोग बात करेंगे जो चौथा दिन है वो है नरक चतुर्दशी। अब नरक चतुर्दशी का ऐसा है कि इस दिन पे कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था। नरकासुर जो राक्षस था उसने बहुत सारे ऐसे पाप किए थे और इतना हाहाकार मचा दिया था कि देवता बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने द्वारिका में जाके कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि आप कृपया हम लोगों की सहायता करें। तब श्री कृष्ण अपने गरुड़ पर सवार होके और साथ में उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा को भी साथ में लिया और नरकासुर का जो राज्य था प्राग ज्योतिषपुर वहां पे गए और वहां पे उन लोगों की लड़ाई हुई। काफी सारे दीवारें उन्होंने पार किए, काफी सारे सब लोगों को, इतने सारे सैनिक, इतने सारे राक्षस सबको मारा। फिर कृष्ण भगवान ने मूर नाम के एक राक्षस का भी वध किया, इसलिए उनका नाम मुरारी हुआ। और फिर आगे और गए तो वहां पे उनके पुत्र भौमासुर, नरकासुर का दूसरा नाम है भौमासुर, तो भौमासुर के पुत्रों का भी उन्होंने वध किया और धीरे धीरे फिर नरकासुर का भी वध किया। जब नरकासुर का वध किया और उनके महल में अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे 16,100 राजकुमारियां कैद थी। तब श्री कृष्ण भगवान ने उनको आजाद किया और उन सब से श्री कृष्ण भगवान ने शादी की। इस तरह ये जो लीला हुई इसका बहुत अच्छे से सुखदेव गोस्वामी 10वें स्कंद में इसका वर्णन करते हैं। तो ये नरकासुर का वध जो है वो आज के दिन यानी कि नरक चतुर्दशी के दिन हुआ था। और फिर दूसरा दिन है, उसके बाद वाला दिन जो आता है वो है अमावस्या यानी कि दीपावली। तो कोई कहते हैं कि आज के दिन लक्ष्मी जी समुद्र मंथन में से प्रकट हुई थी और इसलिए कुछ लोग आज के दिन यानी कि दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं। और आज के दिन ही जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि श्री रामचंद्र 14 बरस के वनवास के बाद रावण को मार के वापस अयोध्या लौटे थे और लोग खुशी में हर्षोल्लास से दीपावली मनाए थे। तब से आज तक हम लोग दीपावली का ये त्योहार मनाते आ रहे हैं। तो इस दिन कहते हैं कि आज ही के दिन जो बलि महाराज थे उन्होंने वामन देव को सरेंडर किया था यानी उनकी शरण ग्रहण करी थी। और दीपावली के दिन ही दामोदर लीला भी हुई थी। उस दिन यशोदा माँ ने छोटे से कृष्ण को ऊखर से बांध दिया था और उनका नाम पड़ा था दामोदर। दाम यानी रस्सी और उदर यानी कि पेट से रस्सी बांध के उनको ऊखर से बांध दिया था। तो ये जो दामोदर लीला है वो भी दीपावली के दिन ही हुई थी और हम लोग इसीलिए दामोदर अष्टकम पूरा का पूरा कार्तिक महीना गाते हैं और दीपदान यानी दामोदर भगवान को दीप दिखाते हैं। इस तरह से पूरा महीना हम लोग दीपदान करते हैं। कहते हैं राधा रानी ने भी कृष्ण को निधि वन में बांध दिया था लताओं से और इसीलिए निधि वन में वहां पे उनकी पूजा राधा दामोदर के रूप में होती है। कार्तिक हमें पता है कि 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ है कार्तिक, सबसे पावनकारी है कार्तिक का महीना। और ये जो महीना है वो भगवान जो हैं, जो भक्त वत्सल हैं, वो अपने जो भक्त हैं उनको कहते हैं कि आप इतना सा कोई सेवा करोगे तो भी मैं बहुत सारा बड़ा फल उसको आपको दूंगा। यानी कि एक माला करने का उससे हमें 1000 गुना फल
मिलता है। इसलिए कार्तिक में जो भक्त हैं वो ज्यादा से ज्यादा सेवा, ज्यादा से ज्यादा साधना करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो ये जो कार्तिक का महीना है उसमें सब लोग बहुत सारे व्रत करते हैं। और ये जो कार्तिक महीना है उसकी अधिष्ठात्रा देवी हैं राधा रानी। जो राधा रानी है वो कृष्ण से भी ज्यादा दयालु हैं, कृपालु हैं, और वो हम पे बहुत कृपा करती हैं। इसलिए कार्तिक का जो महीना है वो सबसे पावनकारी महीना है। और हमारे जो आचार्य हैं वो तो कहते हैं चाहे आप और कोई व्रत कर सको कि ना कर सको, लेकिन 2 ऐसे व्रत हैं जो हमें कार्तिक में अवश्य करने की कोशिश करनी चाहिए। एक है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भागवतम का पाठ करना या श्रवण करना, और भगवान के नाम का कीर्तन करना। जब हम भागवतम का श्रवण करते हैं तो हमें भगवान ही मिल जाते हैं, और जब हम कीर्तन करते हैं तो उससे हमें परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये जो त्योहार है, ये जो महीना है, वो हमें एक चांस देता है कि आप ज्यादा से ज्यादा भक्ति करके बहुत बहुत सारा लाभ ले सकते हैं। फिर जो उसका दूसरा दिन है वो है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के दिन वृंदावन में अब सब हर एक घर में छोटे छोटे गोवर्धन बनाए जाते हैं, उसकी पूजा होती है और 56 भोग धराए जाते हैं। और गोवर्धन पूजा के दिन गाय की भी पूजा होती है। तो हमें पता है कि कृष्ण ने उस दिन अपने भक्तों की इंद्र से रक्षा करने के लिए अपनी छोटी सी उंगली पे 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को उठाया था, और इस तरह से गोवर्धन की महिमा बढ़ाई थी और इंद्र का मान दमन किया था। तो इस तरह से गोवर्धन पूजा उस दिन मनाई जाती है, 56 भोग धराया जाता है और शाम को फिर उसकी भी पूजा की जाती है। इस तरह से दूसरा उसके बाद का जो दिन है वो है भाई दूज का दिन। भाई दूज का दिन जो है वो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, और इस दिन भाई बहन साथ में बैठ के प्रसाद लेते हैं, भोजन करते हैं, और इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। तो इस तरह से कार्तिक, जैसे मैंने कहा, इस साल हम लोग कार्तिक हमारा शुरू हो रहा है 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर से। तो आप सब भी इस कार्तिक महीने का लाभ उठाइए और भगवान के नाम का कीर्तन करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। Thanks for watching our video, and please like and subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon to receive our latest updates. Stay tuned.